अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है भाई ईसीजी के अंदर इनकी जो रिदम है, रिदम को इंटरप्रेट करना। रिदम क्या चीज़ है, कहाँ से देखें और कैसे इंटरप्रेट किया जाए, दिस ऑल अबाउट इस इन दिस वीडियो। सो रिदम इज़ सिंपली रेगुलरिटी ऑफ द ईसीजी पैटर्न है। अब रेगुलरिटी इससे मुराद ये है कि ज़्यादातर आप अपने डेली रूटीन में भी इस्तेमाल करें कि अगर कोई चीज़ रिदमिकली चल रहा है तो उनको चलने दो। अब रिदमिकल मतलब ये है कि डेली रूटीन में जो काम जिस टाइम पे जिस प्लेस पे किया जाता है वही है रेगुलरिटी और रिदम। अब रेगुलरिटी को हम कैसे डिफाइन करें कि भाई आप कंपेयर करें स्पेस को, कंपेयर स्पेस बिटवीन टू आर वेव्स। दो आर वेव्स हैं, उनके बीच में जो स्पेस है उनको कंपेयर करें। सपोज कीजिए मैं एक पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, सपोज कीजिए 4 लार्ज बॉक्स है, इनको कंपेयर कीजिए नेक्स्ट स्टेप से। दूसरा है वेव पैटर्न। अब ये जो 4 लार्ज बॉक्स है, जाहिर सी बात 2 आर वेव ये भी हैं, इनके बीच में जो स्पेस है वो आप भाई कंपेयर कीजिए। अब ये भी 4 लार्ज बॉक्स है, ये भी 4 लार्ज बॉक्स है। इसका मतलब ये है कि भाई 2 आर वेव के बीच में यहाँ भी 4 लार्ज बॉक्स हैं और दूसरे का देखा गया नेक्स्ट टू आर वेव के बीच में वहाँ भी 4 लार्ज बॉक्स हैं। तो इसको हम बोलते हैं भाई रिथम। ठीक है, रेगुलरिटी। अगर ये रेगुलरिटी पैटर्न चल रहा है थ्रू आउट स्टेप, दैट्स कॉल्ड दिस रिथम। ठीक है, लेकिन ये कौन सा रिथम है? इसका नॉर्मल रिथम। नॉर्मल रिथम हमेशा रेगुलर को फॉलो करती है। जैसे कि अगर आप देखोगे फर्दर नेक्स्ट टू आर वे के बीच में तो उनके अंदर भी ये 4 लार्ज बॉक्स का ही डिफरेंस होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल साइनस रिथम। एक्चुअली SNR की सूरत में आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी आप परेशान हो जाओ, साइनस नॉर्मल रिथम। अब रिथम के मज़ीद 2 टाइप्स हैं। ठीक है, कितने टाइप्स हैं भाई? रिथम को टाइपिकल अगर देखा जाए RHYTHM, सॉरी स्पेलिंग की गलती हो सकती है। ठीक है, इनकी 2 टाइप्स हैं। एक ही नॉर्मल रिथम मीन्स रेगुलर रिथम, जिसका नाम क्या है? रेगुलर। दूसरा इर्रेगुलर। इर्रेगुलर का मतलब ये है जो कि नॉर्मलिटी को फॉलो नहीं करना। अब रेगुलर का मतलब ये है कि ये जो 4 लार्ज बॉक्स है, अब ये देखिए 4 लार्ज बॉक्स है, 2 आर वेव के बीच में, हर 2 आर वेव के बीच में इक्वल डिस्टेंस हो। ठीक है भाई, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन या इक्वल स्पेस बिटवीन ईच टू या ईच पेयर ऑफ आर वेव, ईच पेयर ऑफ आर वेव। जैसे कि ये पेयर ऑफ आर वेव है, ये पेयर ऑफ आर वेव है, इनके अंदर जो स्पेस है इट शुड बी इक्वल टू, मस्ट बी, इट शुड बी ना, मस्ट बी इक्वल टू द नेक्स्ट पेयर ऑफ 2 आर वेव। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि भाई ये जो स्पेस है, जो रिथम है, जिसे कहा नॉर्मल या रेगुलर रिथम। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास है इरेगुलर। इरेगुलर जो को नॉर्मलिटी रेगुलरिटी को फॉलो नहीं कर रहा है। कभी अगर यहाँ पे 4 लार्ज बॉक्स है तो नेक्स्ट में 5 लार्ज बॉक्स आ सकता है, नेक्स्ट में 2 लार्ज बॉक्स आ सकता है। मतलब है कि ये इक्वल डिस्टेंस नहीं है, किसी 2 आर वेव के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है, किसी में कम है। स्पेशल हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, क्यों परेशान हो रहे हो यार। अब ये 2 आर वाइव हैं, इनके बीच में सपोज कीजिए 3 लार्ज बॉक्स है। अगर नेक्स्ट देखा गया नेक्स्ट पेयर के अंदर वहाँ पे 4 लार्ज बॉक्स है, नेक्स्ट देखते हैं तो मज़ीद 5 लार्ज बॉक्स है, तो ये ही इर्रेगुलर, मतलब कि रेगुलर और नॉर्मलिटी को फॉलो नहीं करता। कहीं भी आपको सेम स्पेस दिखने में नहीं आ रहा, दिस इज कॉल्ड दी इर्रेगुलर स्पेस, इर्रेगुलर रिथम। ठीक है, अब मज़ीद इर्रेगुलर की 2 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? इरेगुलर की 2 टाइप्स हैं। एक ही रेगुलरली इरेगुलर, रेगुलरली इरेगुलर। ठीक है, मतलब इरेगुलर हो लेकिन पैटर्न किसको फॉलो करेगा? रेगुलर को। दूसरे इरेगुलरली इरेगुलर, इरेगुलर। अब परेशान होने वाली बात कोई भी नहीं, दोनों ही आसान है, थोड़ा सा माइंड लगाने की ज़रूरत है, वो भी आसान हो जाएगी। अच्छा, इसका दूसरा नाम है रिपीटेड पैटर्न, रिपीटेड पैटर्न रिदम। ठीक है,
अच्छा ये रिपीट नहीं होगा, कभी भी रिपीट नहीं होगा। एक तो डज नॉट रिपीट होगा, दूसरा रिपीट होगा तो रिपीट होगा वो भी नॉर्मली नहीं होगा, इर्रेगुलर होगा, रिपीट इर्रेगुलरली। जैसे कि मेरे सामने मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 4 स्टेप्स हैं, नंबर 1 2 3 एंड 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। 4 चारों को देखिए। अब ये जो स्टेप है ये दोनों देखिए, ये 2 वेव पैटर्न है। कोशिश करेंगे अब आप देखने के लिए। तो सपोज कीजिए इन 2 लार्ज के बीच, लार्ज आर वे के बीच में जो स्पेस है भाई 4 लार्ज बॉक्स है, वही जब आप मेजर करोगे नेक्स्ट 2 आर वे के बीच में, तो यहाँ पे भी 4 लार्ज बॉक्स होगा। इसका मतलब ये है कि थ्रू आउट द स्ट्रिप, थ्रू आउट द लीड, ईच पेयर ऑफ आर वेव के बीच में जो स्पेस है इंस्टेंट अमाउंट इक्वल है, इसलिए ये नॉर्मल रिदम है या रेगुलर रिदम है। दूसरी बात, अब यहाँ पे आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए ये जो पैटर्न है, ये जो स्ट्रिप है, सपोज कि यहीं पे जो है भाई 3 लार्ज बॉक्स है, ठीक है, फिर 4 लार्ज बॉक्स है, उनके बाद मज़ीद आ गया 2 लार्ज बॉक्स, फिर 3 लार्ज बॉक्स, फिर 5 लार्ज बॉक्स। इसका मतलब यही है कि चेंज होता जाता है, चेंज होता जा रहा है, लेकिन किसी भी तरह कोई रिपीट नहीं है, कोई इक्वल डिस्टेंस नहीं है। अगर इक्वल डिस्टेंस नहीं है, चेंज हो रहा है, तो दिस इज द इर्रेगुलर रिदम। ये रेगुलर रिदम था, ठीक है, ये है इर्रेगुलर रिदम। दोनों ही हैं, लेकिन इसमें इक्वल डिस्टेंस है थ्रू आउट द स्टेप, इसमें इक्वल डिस्टेंस नहीं है थ्रू आउट द स्टेप। जिसमें इक्वल डिस्टेंस है रेगुलर रिदम होगा, जिसमें इक्वल नहीं है दिस मस्ट बी इर्रेगुलर रिदम। मज़ीद इर्रेगुलर के 2 टाइप्स हैं। कैसे इर्रेगुलर? मैंने आपको बताया था कि रेगुलरली इर्रेगुलर का नाम है भाई रिपीटेड पैटर्न। जो ये है ना, ये है रेगुलरली इर्रेगुलर, रेगुलरली इर्रेगुलर पैटर्न। अब इसमें रिपीट क्या होता है, देखिए पहली जो आर वेव के बीच में आर पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 लार्ज बॉक्स, नेक्स्ट है 4 लार्ज बॉक्स, उनके बाद 3 लार्ज बॉक्स, फिर 4 लार्ज बॉक्स। इसका मतलब ये है कि ये पैटर्न रिपीट होता है, इक्वल तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं रिपीट होता है। सो इट मस्ट बी रेगुलरली इर्रेगुलर। इज इट क्लियर? ठीक है, क्योंकि देखिए ये वाकई इक्वल नहीं है, कभी ज़्यादा है कभी कम है, कभी ज़्यादा कभी कम है, लेकिन फिर भी रिपीट होता है, इसलिए इनको बोलते हैं भाई रिपीटेड पैटर्न या रेगुलरली इर्रेगुलर। ठीक है, दूसरी तरफ अब ये था कि इर्रेगुलरली इर्रेगुलर, ये क्या आ गया, डज नॉट रिपीट। एक तो रिपीट नहीं होगा, अगर रिपीट होगा तो इर्रेगुलरली। कैसे? पहले जो 2 आरवे में इनके बीच में 4 लार्ज बॉक्स स्पेस है, नेक्स्ट जो 2 आरवे में उनके बीच में 5 लार्ज बॉक्स स्पेस है, मज़ीद आगे बढ़ोगे तो 6 लार्ज बॉक्स स्पेस, फिर 3 लार्ज बॉक्स। देखिए इस हद तक किसी भी तरह का, किसी ना किसी तरह का कोई भी रिपीट नहीं हुआ, मतलब ये रिपीट नहीं होगा। नेक्स्ट 2 लार्ज बॉक्स, फर्दर 3 लार्ज बॉक्स। रिपीट होगा तो इर्रेगुलर होगा, क्योंकि यहाँ पे लगातार रिपीट होता था 3 4 3 4 3 4, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह की रिपीटेशन नहीं है, इसलिए ये है इर्रेगुलरली इर्रेगुलर। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द रिदम। उम्मीद करता हूँ कि ये रिदम के बारे में आपको जानकारी अच्छी तरह मिला होगा, और मज़ीद इनको रिपीट करते हैं एसी पेपर के अंदर, वहीं पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छी तरह हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह अकबर।